हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 20 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। ठीक है जी। इसका 20th क्वेश्चन मैं आपको आपके सामने पढ़ के देता हूँ अभी। ये देखिए, दो पार्टनर्स हैं, प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the asset and to pay the off the liabilities. He was paid rupees 1000 as commission for his services. ये देखिए, मैंने कमीशन वाली जो एडजस्टमेंट है वो पहले ही यहाँ अंडरलाइन कर लिया ताकि नीचे एंट्री करते समय हम भूल ना जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम नीचे वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ऊपर वाली फिर भूल जाते हैं, इसलिए पहले ही अंडरलाइन कर लिया मैंने। The financial position of the firm on 31st March 2018 was as follows. बैलेंस शीट गिवन है, उसमें है क्रेडिटर है मिसिज प्रदीप लोन, राजेश लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड कैपिटल बैलेंसेज हैं। और इधर एसेट साइड में एसेट में गिवन है बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर प्रोविजन है, उसमें लेस की हुई डेटर में से बिल रिसीवेबल, बैंक, P&L और गुडविल। याद रहे कि इसमें गुडविल हमें ट्रांसफर करनी होती है रियलाइजेशन में, पार्टनर्स में नहीं बांटनी डिसोल्यूशन में। ठीक है जी। तो उसके बाद है फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस वर एग्रीड अपॉन। प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज्ड 1,12,000 एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर 27,000, बिल्डिंग रियलाइज्ड फॉर 1,52,000, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months. They were paid immediately at 10% discount. Bill receivable were settled at a loss of 1400. Realization expenses amounted to rupees 2500. ठीक है। और प्रिपेयर उसने करने को क्या बोला हमें, रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए इसकी मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बना के देता हूँ। आ जाइए आप मेरे साथ। अगर आप मेरे साथ ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम चलो इकट्ठे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए। ये रहा 20th क्वेश्चन का फॉर्मेट। रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है, पर थोड़ा सा बड़ा बना लो क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा आइटम्स हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 तो चलो मैंने लिख ही लिया है। ये आ गया डेबिट, ये क्रेडिट, ये आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट आ गया ये। ओके जी, ये आ गया रुपीज़, ये आ गया रुपीज़, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया पर्टिकुलर्स, और ये भी आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी वाली साइड में आओ। यहाँ पे है बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स तो आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, वो यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है हम वही ट्रांसफ़र करते हैं, सिर्फ पार्टनर के लोन यहाँ नहीं आएंगे। बाय मिसेज प्रदीप्स लोन, तो ये भी आ जाएगा इधर। प्रदीप की वाइफ का लोन भी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, ये यहाँ चले जाएगा, मतलब पार्टनर की वाइफ का लोन। ठीक है। उसके बाद आया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया यहाँ पे, कितने का, 8,000 का। ओके जी। और उसके बाद है बिल्डिंग। टू बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। बिल्डिंग है 1,20,000 की। बिल्डिंग कितने की है, 1,20,000 की। और टू इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट है 30,600 की। और डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं 34,000 के। ठीक है जी। और इधर प्रोविजन इधर ट्रांसफ़र कर दो। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 के। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितने का है, 37,400 का। बिल्स रिसीवेबल कितने का है, 37,400 का, ये आ गया। और हाँ, बैंक और P&L तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन गुडविल यहाँ ट्रांसफ़र होगी। रियलाइजेशन अकाउंट में गुडविल ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन एसेट वही रियलाइज़ करेंगे, बेचेंगे, जिसके बारे में उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी। और सबसे पहले ऊपर वाले 1,000 रुपये की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले कर लो प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, ये कमीशन उसके उधर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये कमीशन यहाँ ऊपर सबसे ऊपर जो एडजस्टमेंट थी ना, वो है 1,000 वाली, वो मैं यहाँ पहले ट्रांसफ़र कर देता हूँ। चलिए, उसके बाद वो क्या कह रहा है, प्रदीप ने अपनी वाइफ का लोन भी दिया, तो मिसेज प्रदीप्स लोन आ जाएगा, कितने का, 40,000 का। वो लोन भी एडजस्ट हो गया। उसके बाद हाफ ऑफ द डेटर्स। तो चलो मैं नीचे वर्किंग नोट में आपको डेटर्स की एडजस्टमेंट करके देता हूँ। डेटर्स हमारे पास टोटल कितने के हैं, 34,000 के हैं ना।
उसके प्रोविजन से पहले वाली बुक वैल्यू, यही 34,000। इसके दो हिस्से हो गए, 50% और 50%। तो नेचुरली ये कितना आ गया 17,000, और दूसरा कितना आ गया 17,000। ये 17 वाले कितने पे गए हैं 12,000 पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय बैंक करके, बाय बैंक करके यहाँ के आ जाएंगे डेटर्स, कितने के आ जाएंगे 12,000 के, या तो बात खत्म होगी। और रिमेनिंग डेटर्स वर यूज टू पे ऑफ 25%। और ये वाले जो हैं वो किस पे एडजस्ट हो गए हैं 25% ऑफ क्रेडिटर्स के साथ खत्म हो गए, और इसकी कोई एंट्री नहीं आती। जब कोई एसेट लाइबिलिटी के साथ ऑफसेट हो रही होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती, ये आपको पता है। 17,000 के 25% ऑफ द क्रेडिटर्स के साथ एडजस्ट हो गए। तो अब हमें क्रेडिटर्स की भी एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास, यहाँ पे देखिए 80,000 के क्रेडिटर्स हैं, लेस 25% क्या हो गया एडजस्ट हो गया। तो 80,000 का 1/4 कितना हो गया 20,000, 25% 1/4 ही होता है ना। तो रिमेनिंग ये 60,000 बच गए। इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है आप अगली एडजस्टमेंट में देखते हैं। तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने की हुई है, टू राजेश हुई है ना, पर हमें कैश मिला है इसका। तो यहाँ पे लिख लो हाँ, तो राजेश के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसके खाते में से पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम। इन्वेस्टमेंट कितने की लेके गया वो इन्वेस्टमेंट 27,000 की। ओके, बिल्डिंग कितने की गई है, तो यहाँ पे हम लिख लो बिल्डिंग कितने की लेके गया वो बिक गई हमारी फर्म में 1,52,000 की, 1,52,000 की बिल्डिंग चली गई, बिक गई। उसका रिमेनिंग क्रेडिटर्स हमें 2 मंथ के बाद पे करने थे, बट दे वर इमीडिएटली पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसका डिस्काउंट निकाल लो। इसका डिस्काउंट कैसे आ जाएगा 60,000 का 10% इंटू 2/12 करके 2/12, तो ये आ गया 1 का 6, 1,010, इसके साथ ये कट गया 6 का 1, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आ गया 1,000 का डिस्काउंट आ गया। तो 60,000 में से 1,000 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 59,000 के ये पे हो जाएंगे। नीचे आप अगर आंसर में भी देखो तो वहाँ भी इतनी ही अमाउंट गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बाय बैंक करके हमने क्या कर दिया क्रेडिटर्स पे कर दिए 59,000 के, ठीक है जी। चलिए आगे क्या एडजस्टमेंट है, बिल रिसीवेबल भी हमारा सेटल हो गए हैं। तो ये बिल रिसीवेबल आ गया 1,400 के लॉस में, 37,400 है तो कितने आ जाएंगे 36,000। उसके बाद और क्या कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे कर दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के पे हुए हैं 2,500 के। तो चलिए अब हम इसको टैली कर लेते हैं, मैच करके देखते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। मैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ, 1,00,000 ये आ गया 1,20,000, 1,20,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 जमा 1,52,000 जमा 36,000 जमा 27,000 3,59,000, ये हमारा टोटल आ गया। अब दूसरी साइड का टोटल करके देखो, 1,20,000 प्लस 30,600 प्लस 34,000 प्लस 37,400 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 40,000 प्लस 59,000 प्लस 2,500, तो ये आ जाएगा 328500। अब इसको मैं माइनस कर रहा हूँ 359,000 में, तो ये आपका आंसर आ गया 30,500। आंसर ठीक है ना, हाँ ये रहा 30,500। हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेंगे। अब यहाँ आएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ट्रांसफर किस में कर देंगे, ट्रांसफर टू बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और उनके नाम क्या हैं प्रदीप एंड राजेश। 3/5 एंड 2/5, 30,500 बटे 5 इंटू 3 करके आ जाएगा 18,300 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 12,200, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया 3,59,000, ठीक है जी। ये आपका सारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, गुडविल हमने अपनी मर्जी से इधर सेल आउट नहीं करनी। जब तक एसेट के बारे में हमें नई इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सी एसेट कितने पे बिकी है, हम अपनी मर्जी से उसको सेल नहीं करते। लेकिन जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती है वो चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो वो 100% पे करनी होती है, बिकॉज हम अनलाइबिलिटी क्लॉज के अकॉर्डिंगली चलते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है जी। तो ये 20th क्वेश्चन है। ये देखिए सारा क्वेश्चन एक बार मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, आप आराम से इसको करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी।
ओके जी, तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन वहाँ से देखते रहना। ओके जी, डन, बाय।